ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। जैसा कि आपने देखा कि पिछले टर्म में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी आपको, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और एडजॉइंट फिर उसका एडजॉइंट ए का एडजॉइंट उसका डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये आप बच्चों को याद रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए कहा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो अब आगे देखा जाए। देखिए इधर बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आगे देखिएगा तो आपको डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का निकालना आ गया है। किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का, अगर वो सेकंड ऑर्डर है और थर्ड ऑर्डर है, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। तो चलिए आइए, जो पीडीएफ आपको भेजी गई थी यानी पहले वाली कल वाली, तो उसको ज़रा कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे। चलो देखो जरा, तो यहाँ पर बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि कोई क्वेश्चन जो है तब बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो, बस आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, जैसा कि एक क्वेश्चन है आपका सेवन्थ क्वेश्चन है जो हमने पीडीएफ दी है आपको, उसमें जेई मेन, ये जेई मेन कौन सा है, ईयर का क्वेश्चन 3 सितंबर शिफ्ट 2, 3 सितंबर S2 शिफ्ट 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई ए मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, लिख दे रहे हैं 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी 3 ऑर्डर कुल मिला के ये हो गया n = 3 ऑर्डर हो गया। और उसके बाद कहा जा रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए आपको दिया हुआ है 2 -1 1 और -1 0 -2 1 2 -1। देखिएगा ये आपको एडजॉइंट दिया हुआ है 2 -1 1 -1 0 -2 और 1 2 -1। आपसे बोल रहा है कि कैपिटल बी मैट्रिक्स दी है, क्या है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये कैपिटल बी मैट्रिक्स है। और आपसे कह रहा है डिटरमिनेंट जो ए का है वो लैम्डा है, और बी इनवर्स का ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है वो म्यू दिया हुआ है। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मॉड म्यू कॉमा लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। आपके सामने ऑप्शन लिखे गए हैं, पहला ऑप्शन 9,1/9, दूसरा ऑप्शन है 9,1/81 और तीसरा ऑप्शन है 3,1/81 और फोर्थ ऑप्शन है 3,81। जल्दी से ट्राई कीजिए और क्वेश्चन का आंसर बताइए, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जल्दी से सॉल्व करो बेटा। ये आपके सामने एडजॉइंट है, जो कल वाली पीडीएफ उसी का क्वेश्चन है, 2 -1 1 -1 0 -2 1 2 -1, और बी मैट्रिक्स आपको दी है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो बी इनवर्स का ट्रांसपोज। अब बताइए कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आप बच्चे बताइए इसको कैसे किया जाएगा। कैपिटल ए 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो मॉड लैम्डा कॉमा म्यू की वैल्यू बतानी है, यानी लैम्डा का जो भी वैल्यू आ रही है उसका मॉड और म्यू की जो वैल्यू आ रही है उसका मॉड। तो ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब इसी ऑर्डर में रखना है, ये नहीं कि आगे पीछे करना है। तो देखो बेटा कैसे होगा, बहुत ईजी है, आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। मॉडुलस ऑफ ए लैम्डा दिया हुआ है। सबसे पहले ध्यान रखना एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे, 0 और ये प्लस का 4 4 2 8 हो जाएगा बेटा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 हटाएंगे, 0 और प्लस का 4 का 2 में मल्टीप्लाई, इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे, 1 - 2 यानी माइनस का 1 में, देखो ये +1 हो गया दोनों मिलके, ये दोनों मिलके +1 हो गया। तो यहाँ से इसको हटाएंगे, 1 - 2 -1 का 1 में मल्टीप्लाई -1, और इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे 2, ये प्लस का 2,
2। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, याद करो ये अभी बता रहे थे, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। इतनी बात आप बच्चों को समझ में आनी चाहिए। पहले आप इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो n कितना है 3 माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 होगा हमारा 2, और 8 में 2 जोड़ोगे 10 में 1 घटाओगे 9, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा +-3। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए लेमडा की वैल्यू +-3, उसका मॉड करोगे तो 3 आएगा। इसका मतलब 3 वाला कोई ऑप्शन है, इसका मतलब लेमडा का मॉड 3 वाला ऑप्शन सी और डी में कोई एक आंसर होगा। पहले समझिए, क्वेश्चन को समझिए, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आपको मालूम है डिटरमिनेंट ए यानी लेमडा, आपको मालूम है जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो आपने निकाला और आप ये फंडा जानते हो, तो यहाँ पर इसकी जगह ये रख देंगे, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए पता चल जाएगा, वो हमारा लेमडा होगा। तो लेमडा की वैल्यू 3 आ रही है। इतनी बात समझ में आ रही है? बताओ, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बताइए, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा। चलो बहुत बढ़िया। सहजल आ रही है बेटा आपको समझ में बात? यहाँ चलो ठीक है। तो देखो कितना आसान है, आप खुद देखो कितना डरावना सवाल लग रहा है, लेकिन आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने इसका यूज नहीं किया, इसका यूज यहाँ पे होगा। अब वो भी घबराना नहीं, उससे भी हम इजी कर लेंगे। कैसे? क्योंकि आप जानते हो अगर आप एडजॉइंट का डिटरमिनेंट बोलोगे तो वो क्या होगा बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर होगा ना। इतनी बात समझ में आनी चाहिए बेटा। तो अब देखो कैसे किया जाएगा, इसको रफ कर देते हैं। 3 हो गया, याद रखना मॉडल लेमडा 3 हो गया, ठीक है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 है हमारा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए +-3। चलो यहाँ पे एक काम करो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको याद करो। मैंने आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होता है, ए टी हटा देना उसी के डिटरमिनेंट के बराबर। तो यहाँ से टी हटाओगे बी इनवर्स के डिटरमिनेंट के बराबर, और म्यू, और इसको लिख सकते हैं 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी म्यू। और ये आप जानते हो डिटरमिनेंट बी कितना है, एडजॉइंट, और ये एडजॉइंट हो, देखो कितना यूज हो रहा है, देख रहे हो का मॉड नहीं डिटरमिनेंट, ये हो गया म्यू। तो यहाँ से कह सकते हैं चलो भाई लेमडा तो हमें पता चल गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब ये ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसलिए तो ये कितना हो जाएगा इसके बाद हम देखेंगे 1 यहाँ देखो इसकी बात कर रहे हैं, इसको यहाँ पे लिख दिया जाए। चलो कितना हो जाएगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू हो गया। तो म्यू इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर, और आपको मालूम है n कितना है बेटा, n आपका 3 है, तो 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, और ये आप जानते हो यहाँ पर +-3 रखोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो रहा है, +-3 रखोगे, तो आपको मालूम है इवन पावर से ये +- हट जाएगा, तो 1/81 हो जाएगा, जिस कारण म्यू की वैल्यू 1/81 यानी सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, केवल आपको ये नॉलेज है तो आप सवाल कर सकते हो। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि हमारे लिए जो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, ये वाली क्या, कौन सा, एक एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आपको बताया गया है। क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और एडजॉइंट ऑफ ए फिर पूरे का एडजॉइंट का डिटरमिनेंट ये होता है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने इसको सीख लिया, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, सी पार्ट होगा। ऐसे समझ लो बेटा, हमेशा याद रखना, कभी भी कोई नंबर अगर मतलब कोई भी नंबर निगेटिव है और उसकी पावर अगर इवन है, मान लीजिए कोई नंबर है उसकी पावर निगेटिव, मतलब नंबर निगेटिव पावर इवन है, तो जानते हो माइनस साइन हटा देना। उसका रीज़न है क्योंकि माइनस का पेयर बनेगा। आप देखिए -3 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये प्लस जिस कारण 3 की पावर 4, इसलिए आपको ये याद रखना है। चलो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए अब हम और भी कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। और जो फर्स्ट PDF भेजी थी आज भी आपके पास ही,
कल एक PDF और आई होगी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की, जिसमें 36 पेज हैं, उसको भी अभी हम बताते हैं। उसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लो। चलिए अब हम यहाँ पर जो हमने फर्स्ट PDF आपको भेजी थी पहले दिन, उसमें आपको एक क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन क्या है वो हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखिए, चलो तुम ढूंढ नहीं पाओगे, ये है पेज नंबर 12वां क्वेश्चन कह सकते हो, लास्ट जो है उससे पहले वाला। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमें देखना है, क्या कह रहा है, लास्ट से पहले वाला। ये लिखा हुआ है ऑफलाइन 2016 जी मेन में। क्वेश्चन है कैपिटल ए दिया हुआ है आपको, तो ये होगा कैपिटल ए दिया हुआ है 2 - 4 - 3 और 1, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये हमारा क्वेश्चन जे मेन 2016 में पूछा गया है। तो इसका जवाब आप देंगे, कैपिटल ए दिया 2 - 4 - 3 1, तो आपसे पूछ रहा है एडजॉइंट किसका पूछ रहा है, 3a² प्लस का 12a और इज इक्वल टू, ये आपसे पूछ रहा है किसके बराबर होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा। तो ऑप्शन आपको दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है 72 - 63 और -84 51, और बी ऑप्शन है आपके सामने 51 84 63 72, और सी ऑप्शन है 51 63 84 72, और डी ऑप्शन है बेटा आपके सामने 72 - 84 और -63 51। ये क्वेश्चन है 51 है। ठीक है बेटा, इसका आंसर बताना है क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ 3a² प्लस 12a, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी सॉल्व करना है बेटा। एडजॉइंट ऑफ 3a² प्लस 12a, तो ये सभी बच्चे आप करके दिखाइए और मुझे ऑप्शन बताइए कि यहां पर आंसर क्या आ रहा है। जल्दी बताओ बेटा। a² निकालना पड़ेगा, पहले आप बच्चों को a² कैलकुलेट करना पड़ेगा। a² का मतलब होता है बेटा a को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो a² आ जाएगा। a मैट्रिक्स क्या दी है, ए मैट्रिक्स आपको दी है 2 - 4 - 3 1, और दूसरा ए मैट्रिक्स है 2 - 4 - 3 1, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट सेकंड। ठीक है बेटा, याद रखना है, फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करोगे 2 2 4, प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में करोगे 3 4 12। अब हमारी सेकंड रो हो गई फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे माइनस का 8, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में करेंगे -4। किसी से आ जाए ऑप्शन तो बता देना। ये हो गया फर्स्ट मल्टीप्लाई और ये सेकंड मल्टीप्लाई, और सेकंड रो का मल्टीप्लाई -8 और -4। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड कॉलम लेंगे, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में -6 और ये -3, सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये 1 × 1, तो यहाँ पर जो हमारा a² होगा बेटा, a² कितना होगा, 12 में 4 जोड़ोगे 16, -6 में -3 जोड़ोगे -9, -8 में -4 जोड़ोगे 12, और 12 में 1 जोड़ोगे 13। तो यहाँ से आप इसका अगर एडजॉइंट निकालना चाह रहे हो, पहले आपको इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना होगा। 3 टाइम्स a² कितना होगा, a² आपने निकाला है 16 माइनस का 12 और -9 13, और 12 टाइम्स a मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स आपके सामने लिखी है 2 - 4 - 3 1, तो यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई सब में एलिमेंट में करोगे 48 -27 माइनस का 36 और 13 3 39, और इधर भी 12 का मल्टीप्लाई करोगे 12 दूनी 24, 12 चौको 48 और 12 3 36, 12 एकम 12। तो यहाँ पर जब ऐड करोगे 48 में 24 ऐड करोगे, 8 में 4 जोड़ोगे 12, 4 और 2 6 1 7। इसका मतलब 72 किसी ऑप्शन में है, ये दोनों ऑप्शन गलत होंगे क्योंकि ये वाला एलिमेंट 72 इसी में आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा नहीं, अभी रुक जाओ,
क्योंकि अभी हमने इसका एडजॉइंट नहीं निकाला है बेटा, अभी तो हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं ना। जब इसका एडजॉइंट होगा तो इंटरचेंज होगा ना। 72 हो गया और -27 में 6 में 7 जोड़ोगे 13 और 3 और 2 5 और एक -63, ठीक। और इधर इसको जोड़ोगे 8 और 6 14 और 4 और 3 7 और एक 8 -84। इसको ऐड करोगे 9 और 2 11, 3 और 4 और एक 5 51। ये हमारा क्या होगा बेटा 3a² + 12a। अब आप इसका एडजॉइंट बताओ क्या होगा। एडजॉइंट जो होगा 3a² + 12a का, इसका एडजॉइंट पूछ रहा है ना कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो एडजॉइंट निकालते समय इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। 51 72, कोई है 51 72? ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता, इंटरचेंज करना पड़ता है और इन दोनों में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। 84 और 63, इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन कौन सा हो गया, बी आंसर ये हमारा करेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से क्वेश्चन बहुत इजी है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है, यानी जो आपने पढ़ लिया है उसकी प्रैक्टिस है और आप इसको समझ गए होंगे। आ गई ना बात समझ में, आ गई बेटा बात समझ में? बोलिए, जितने बच्चे वाच कर रहे हैं बताओ आ गया कि नहीं आ गया, बोलो जल्दी। सॉरी, हाँ चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी है, बेसिक है यार। इसमें a² मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई 12 का मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करके ये निकाल लिया। अब इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट में आपको बताया था सेकंड ऑर्डर का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके सामने एडजॉइंट निकल के आ गया, ठीक है। तो बहुत ही आपके लिए आसान हो गया। आगे बढ़ते हैं और भी पढ़ेंगे आगे, आगे देखते रहो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जो 36 पेज की आपको एक PDF दी गई है उसके भी क्वेश्चन आप स्टार्ट कर दीजिए और कोई भी अगर डाउट होगा तो सारे, पहली बात क्लियर हो जाएगा, आपको सारे क्वेश्चन होने लगेंगे। बस ये है कॉन्सेप्ट, एक बार समझ में आ जाए। अच्छा एक क्वेश्चन और देते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन हमारा आया है, ये मालूम है आपको, जी मेन का क्वेश्चन है 2019 का। जे मेन का क्वेश्चन है 2019 का, अप्रैल का है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ऐसा बहुत बच्चों को दिक्कत होता है सर, ये बहुत परेशानी होती है इस टाइप के सवालों में। cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा। एक चीज़ हम कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, देख लीजिएगा। और ये कह रहा है अल्फा बिलोंग्स टू रियल, और क्वेश्चन में कह रहा है सच दैट, ये दिया हुआ, देखो आप घबराते हो आप लोग, a की पावर 32 दिया हुआ है, कितना 0 1 -1 0। अब देखो कुछ बच्चों को बस यही दिक्कत होती है कि सर ये जो आप पावर ज़्यादा कर देते हैं इससे परेशानी होती है। तो परेशानी इसलिए होती है क्योंकि तुम दूसरे रूप में सोचते हो। तुम ये सोचते हो कि a³ निकालना है तो भैया पहले a² निकालना होगा। a से a² कैसे निकालोगे, 2 बार मल्टीप्लाई, और a³ कैसे निकालोगे, a² a। तो आपको ऐसा लगता है ऐसे बहुत बड़ी पावर है तो दूर तक जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें एक ट्रिक है, उसको अब हम बता रहे हैं। बहुत फेमस है ये जो लिखा हुआ है ना, ये बहुत ही फेमस है। b होगा, c होगा π/64 और d होगा आपके सामने π/32। देखिएगा बेटा क्या हम इसमें बताना चाह रहे हैं, जरा देखिएगा, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको नोट करके पहले लिख लो, ये पैटर्न ही नोट कर लीजिए। कैपिटल A = cos थीटा साइन थीटा, यहाँ पर लिखा है माइनस साइन थीटा, और ये cos थीटा, ये इक्वल है cos थीटा। ये तो जानते हो a की पावर n जो होगा, a की पावर n कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, n कोई भी नेचुरल नंबर होगा। तो जानते हो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये याद रख लो, बार बार ना निकालना पड़े। ये जो पावर है इसका सभी एंगल में मल्टीप्लाई करो, बाकी सब कुछ वही रहेगा, एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस साइन n थीटा और एक साइन n थीटा, और ये होगा cos n थीटा। ये होता है बेटा a की पावर n। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अगर मैं आपको इस सवाल में पूछूं a की पावर 12 क्या होगी, तो आप बच्चे आराम से बता सकते हो cos 12 अल्फा माइनस साइन 12 अल्फा और साइन 12 अल्फा, और यहाँ पर
कॉस 12 अल्फा। बस हमें ये समझना ये है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि सर ये मुझे बताइए, ये मैं जानना चाहता हूँ ये कैसे हो जाता है। ये बेटा ये याद रखना, मैट्रिक्स का पैटर्न है कॉस थीटा, इधर माइनस है इधर साइन है। इस टाइप के सवाल में अगर पावर n करो कोई भी नेचुरल नंबर, तो उन सभी एंगल में उसका मल्टीप्लाई कर देना, एंगल में कर देना, बाकी सब कुछ वही रहेगा। कैसे आपको फील करा दें, चाहो तो आप ए स्क्वायर चेक करो, इसमें क्या होता है पैटर्न देखा जाता है, ए स्क्वायर ए क्यूब, 2-3 टर्म तक जो पैटर्न बनेगा वो आगे मेंटेन रहेगा। आप कभी भी ऐसा सवाल बड़ी पावर वाला होगा तो ए स्क्वायर निकाला करो, ए क्यूब निकाला करो, ज़्यादा जरूरत पड़े ए की पावर 4, उससे पैटर्न समझ लेना। देखो अगर हम इसका ए स्क्वायर निकालते हैं बेटा, तो ए स्क्वायर का मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं पैटर्न। तो ये होगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये होगा माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा। फिर दोबारा से ए को लिखेंगे बेटा, तो यहाँ पर होगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बेटा। अब यहां पर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, कॉस फर्स्ट सेकंड कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कैसे? फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में, कॉस स्क्वायर थीटा और इस प्लस ये लेकिन माइनस है साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा वाला मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, साइन थीटा कॉस थीटा। फिर सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस ये हो गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई। सेकंड रो लिया साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको नोट करिए, पहले इसको समझिए, इसको जरा समझिएगा। ठीक है बेटा, इसको जरा समझने की कोशिश करो। ये हो गया। तो यहां से क्या होगा जरा देखिएगा, यहां से अगर आप देखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आप फॉर्मूला जानते हो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा हो जाएगा बेटा। और ये कितना होगा, यहां पर आप जानते हो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ऐड करोगे तो -2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 2 थीटा क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अभी तैयार रहना, 10 मिनट में ऑफ होगा, फिर से दोबारा ज्वाइन कर लिया जाएगा। बिल्कुल देखते रहो। ये हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिस कारण क्या होगा साइन 2 थीटा। और यहां पर कितना होगा बेटा साइन 2 थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, तो ये कॉस 2 थीटा। आप देखो क्या बात सही आ रही कि नहीं आ रही, 2 पावर है तो 2 पावर इन दोनों चारों एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है, वही चीज तो है, बाकी कोई चेंज नहीं। इसका मतलब चाहे जितनी भी बड़ी पावर दे दो आपको परेशान नहीं होना है, आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, एक बच्चे ने हमसे कहा, जरा देख लेते हैं उसकी इस बात को समझ लेते हैं। उसने कहा सर आपने माइनस ये कहा कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, कॉस कॉस होने चाहिए, ध्यान रखना कॉस कॉस ही होना चाहिए, कॉस है तो इधर भी कॉस। अब एक बच्चे ने कहा सर अगर ये माइनस इधर से इधर आ जाएगा तब ये रूल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं, अगर ये हो जाता है तो क्या हो पाएगा। इसको यहाँ पर ले आओ माइनस, इसको यहाँ से इधर ले आओ माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई करो कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका माइनस इधर था, इस माइनस को इधर ले गए, उधर प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई करो कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस होगा, और फर्स्ट का फर्स्ट में कर दिया, सेकंड का सेकंड में, इधर मल्टीप्लाई करें और इधर मल्टीप्लाई करें, माइनस हो गया। और इस सेकंड कॉलम में करोगे कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और सेकंड का करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होगा कॉस 2 थीटा, और ये हो जाएगा माइनस ये, क्योंकि ये -2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा, और ये आपका साइन। इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से बात आ रही है समझ में, ये आप नोट करके लिख सकते हो कि ये दोनों के लिए लागू होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं मिलेगी नहीं आपको इस तरीके से। अगर यहाँ पर दोनों कॉस कॉस हैं, एक जैसे हैं, और यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे साइन है, तो याद रखना a की पावर n की वैल्यू क्या होगी, एंगल, सभी एंगल में उस पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस एन थीटा, और ये माइनस साइन एन थीटा, और ये आपका इधर लिखेंगे साइन एन थीटा, और यहाँ पर कॉस एन थीटा। अगर मान लीजिए आपका ये मैट्रिक्स दूसरा ये है, ये अलग है, ध्यान रखना, बस ये चीज़ इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वल है, ये भी इक्वल होंगी, या ये कह सकते हो ये भी इक्वल होंगे, साइन साइन, लेकिन क्या होंगे, अपोजिट साइन में होने। एंगल सारे मस्ट बी इक्वल, इस बात का विशेष ध्यान रहे, एंगल ऑल मस्ट बी इक्वल। तो अब बताइए क्या होगा, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, तो ये ध्यान रखना, इन दोनों को जोड़ने पे जीरो होना चाहिए। तो चाहो तो इधर लिख दो माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा इधर लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर a की पावर n, इसका भी वही फंडा लगेगा, यानी इस पावर का, इस टाइप का सवाल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं बेटा, तो सभी में n का मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस एन थीटा, और ये होगा साइन एन थीटा, यहाँ पर लिखोगे माइनस साइन एन थीटा, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई प्रश्न, चलो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते, फिर हम आगे कुछ बताना चाह रहे हैं तो बता सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, a की पावर 32, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट साइड बताओ क्या होगी, लेफ्ट साइड होगी आपकी, ये दिया हुआ है 0 1 -1 1, ये a की पावर 32 कितनी होगी, कॉस 32 अल्फा ये जीरो है, सॉरी ये जीरो हो गया है, और ये कितना होगा, माइनस साइन 32 अल्फा, और इधर कितना है साइन 32 अल्फा, और ये कितना होगा साइन 32 अल्फा और कॉस 32 अल्फा। अब हमें कोई भी एलिमेंट को बराबर कर देना है, चाहे इस वाले को इसके इक्वल कर दो, चाहे इस वाले को इसके इक्वल कर दो, चलो इसको अल्फा निकल जाएगा, कॉस 32 अल्फा इज इक्वल टू 0, और आप जानते हो 32 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए, π/2 होगा, 90 डिग्री का मान ही 0 होता है। सर अगर इसको कर दें तो कर दो, तब भी वही आएगा, साइन 32 अल्फा इज इक्वल टू 1, तो 32 अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, π/2, क्योंकि साइन π/2 1 होता है, तो यहाँ से अल्फा आएगा π/2 दूनी 4, 32 दूनी 64, तो अल्फा π/64, यानी ऑप्शन आपका सी पार्ट होगा। आप देख सकते हो, समझ सकते हो कितना आसान है क्वेश्चन। यहां पर अगर कुछ और कर दिया जाएगा तब भी हो जाएगा, a की पावर 16 करोगे अलग आंसर आएगा, फिर 16 अल्फा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इस प्रश्न का जो आंसर है वो हमें बताना है, क्या होगा बेटा, a की पावर 32 को तरीका बता दिया है, और एक सवाल इसी तरीके से और भी जेईई मेन में पूछा गया, याद रखना दोनों इक्वल हैं, कॉस कॉस होने चाहिए, इन दोनों का जो साइन है वो अपोजिट होना चाहिए, भले इधर हो जाए माइनस इधर ना हो, दोनों एक साइन के नहीं होने चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम। ये सोचोगे इधर माइनस है इधर भी माइनस, नहीं, ये दोनों इक्वल हैं, मतलब पॉजिटिव, और ये माइनस अगर लिखा है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को नहीं, इवन कुछ भी हो, एन यहाँ पे लिखा है ना, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पे लिखा तो है नेचुरल नंबर, पावर इवन हो चाहे ऑड हो, कुछ भी हो, सबके लिए वैलिड है फंडा। क्या बेटा, ये इसमें ये नहीं, ये आपको गिवन है, ये चीज आपकी अलग है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हम बड़ी पावर को कैसे निकालेंगे, ये किसके बराबर किया वो अलग मैटर है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना, अब ये जरूरी थोड़ा ना हम किसी के बराबर कर देंगे इक्वल हो जाएगा, ये आपको सवाल ऐसा बनाया गया है कि वो हो पाए उसके इक्वल। ए मैट्रिक्स में क्या, अगर लीडिंग डायगोनल माइनस आ जाए, अगर एलिमेंट माइनस ना आए तो ये लीडिंग डायगोनल माइनस हो गई, अगर सर एक माइनस हो जाए, नहीं इसमें नहीं होगा, इसमें फंडा नहीं लगेगा, इसमें केवल पॉजिटिव रखना है, याद रखना है, अगर ये होगा इसमें होगा तो इसमें इसके लिए नहीं है रूल। ठीक है, केवल ये ध्यान रखना, लीडिंग डायगोनल के सारे कॉस अल्फा होने चाहिए। चलो अभी हमें देखो एक और क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन हम एक बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं और इसका जवाब आप सभी बच्चे दीजिएगा। एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इफ कैपिटल A इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा
कॉस थीटा, और इसमें आपको ए दिया हुआ है मैट्रिक्स और आपसे पूछ रहा है देन फाइंड, पहला पूछा जा रहा है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 7, ए की पावर 7 का एडजॉइंट बताना है। दूसरा बताना है ए की पावर 100 व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन सॉरी 200। तो बताइएगा, इसकी वैल्यू बतानी है, दोनों की आंसर बताइएगा। अब देखें कितने लोग करते हैं, जल्दी से करें बेटा सॉल्व। जल्दी सॉल्व करिए। दिवांश, आदर्श, सैजल, हो रहा बेटा सॉल्व? बोलिए, आवाज दो जरा। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सैजल तुम नहीं कर रही हो क्या? चलो शाबाश, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, आपको समझा दिया गया है, अब आपको परेशान नहीं होना और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे आप। सबसे पहले वाले क्वेश्चन का एडजॉइंट बताना ए की पावर 7। तो परेशान करने वाला सवाल थोड़ा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, हमें यकीन है। चलिए देखिए बेटा कैसे होगा, जरा देखेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एडजॉइंट ए की पावर 7 का एडजॉइंट निकालना है। देखो बहुत इजी है, यहाँ पर ए टू दी पावर 7 का एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? और ए की पावर 100 बताना है। तो देखिए कैसे होगा, जरा देखते हैं। यहां पर क्या करेंगे, देखो इधर ए टू दी पावर 7, ए टू दी पावर 7 का मतलब है इस पावर का सभी एंगल में मल्टीप्लाई होगा। cos 7 थीटा माइनस साइन 7 थीटा और साइन 7 थीटा और cos 7 थीटा। हो गया ना बेटा? आगे आगे चलो चलो, देखो इधर। तो ये हो गया। अब क्या करना है बेटा, यहां पर जरा देखेंगे। आपको ये बताइए, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट क्या होगा? इसका जो एडजॉइंट होगा बेटा, वो क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको इंटरचेंज करने पे वही रहेगा। और इन दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 7 थीटा और ये प्लस साइन 7 थीटा। ये हो गया। तो ये हमारा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है बेटा। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है ए की पावर 100
तो a की पावर 100 बताना है, तो आपको मालूम है ये 100 क्या होगा, cos 100 थीटा होगा बेटा, cos 100 थीटा होगा, और यहाँ पर माइनस का साइन 100 थीटा होगा, और इधर भी साइन 100 थीटा, और ये cos 100 थीटा, ये आ रहा है ना बेटा। अब ये बताइए थीटा रखेंगे पाई अपॉन 200, जब थीटा पाई अपॉन 200 रखेंगे तो क्या होगा, 2 0 कट जाएगा, तो सभी जगह 100 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2। और आप खुद ही फील करो यहाँ पर, अगर यहाँ पर पाई बटे 200 हो गए तो पाई बाई 2, तो इसका मतलब यहाँ पर सभी जगह हो जाएगा, ये भी पाई बाई 2 होगा, ये भी पाई बाई 2 होगा, और यहाँ पर भी पाई बाई 2 होगा, और यहाँ पर भी पाई बाई 2 होगा बेटा। तो a की पावर 100 जो होगा वो हमारा क्या होगा, cos पाई बाई 2 0, sin पाई बाई 2 1, ये भी 1 और ये 0, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा बेटा। आई समझ में बात, इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। आगे ना, तो ऐसे करना है, बड़ी से बड़ी पावर अगर कैपिटल A दिया हुआ है तो बड़े से बड़ी पावर को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आज हम प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं क्वेश्चन की, और फिर हम नेक्स्ट टर्म से डिटरमिनेंट भी स्टार्ट करें और देख लेते हैं अभी क्वेश्चन कितने हो पाते हैं। यहाँ पे चलिए आगे बात समझ में, चलो आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वही है लास्ट से 3rd नंबर वाला, यानी पीडीएफ का जो पहली पीडीएफ थी उसके लास्ट से 3rd क्वेश्चन है, और ये भी बहुत कमाल का क्वेश्चन है। ये हमारा जी मेन 2016 में पूछा गया है, तो इस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस होने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए मैट्रिक्स आपको दी है, ए मैट्रिक्स क्या दी है, 5a3 माइनस b2, ये आपके सामने ए मैट्रिक्स दी है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैपिटल ए और एडजॉइंट ए का जो मल्टीप्लाई है वो ए ट्रांसपोज के बराबर है, तो देन 5a प्लस b की वैल्यू आपसे पूछ रहा है h इक्वल टू क्या होगी। जल्दी से बताइए क्या होगी बेटा, इसका आंसर बताना होगा, जल्दी से मुझे बताएं क्या इसका आंसर आएगा। जल्दी बताओ बेटा, देवांश और आदर्श जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। आपके सामने कैपिटल ए मैट्रिक्स दी है और ए एडजॉइंट ए की वैल्यू ए ट्रांसपोज के बराबर दे रहा है, तो 5a प्लस b की वैल्यू पूछ रहा है किसके इक्वल होगा। तो जल्दी से बताएं 5a प्लस b किसके इक्वल होगा, जल्दी से बताइए। हो गया कि नहीं हो गया बताइए। देवांश आदर्श हुआ बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से करो, हो जाएगा सॉल्व, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कैपिटल ए मैट्रिक्स दी है आपके सामने 5a3 और माइनस b2, बहुत बढ़िया तरीके से सोचो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आप चाहोगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, आराम सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5a3 माइनस b2, ए एडजॉइंट a into adjoint of a is equal to the determinant of a ट्रांसपोज, ये होगा। अब यहां पर इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। वैसे याद कीजिए a एडजॉइंट a की वैल्यू बताई थी क्या होती है, याद है कुछ, याद है कुछ इसकी वैल्यू क्या होती है। डिटर्मिनेंट ऑफ a i होता है कि नहीं होता है। क्या फ़ायदा, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे, ये आएगा इसका मल्टीप्लाई। मैंने आप बच्चों को बताया था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a इंटू a दोनों आपस में इक्वल होते हैं, किसके, डिटरमिनेंट ऑफ a i के इक्वल होते हैं, और a ट्रांसपोज के बराबर है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। लेफ्ट साइड की जगह लिखोगे डिटरमिनेंट ऑफ a i, और ये होगा a ट्रांसपोज। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना होगा, यहाँ पर से आप देख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो 10a और प्लस का 3b,
और ये आई आप जानते हो मैट्रिक्स होगी 1 0 0 1 इक्वल टू ए मैट्रिक्स आपके सामने है 5a 3 माइनस b 2 आ गया। और ये ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट रो को बना देंगे फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को बना देंगे सेकंड कॉलम। ये तो होगा बेटा ट्रांसपोज। अब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे 10a प्लस का 3b, ये होगा सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई किया जाएगा 10a प्लस 3b और इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई, सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 25a स्क्वायर और सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में करोगे तो कितना होगा प्लस b स्क्वायर। ये तो होगा। आ गया आंसर? कितना आ रहा? सी। चलो अब देख लेते हैं। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में, सेकंड का मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई करोगे 15a और माइनस का 2b, ठीक है। और इधर सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे 15a माइनस का 2b, इधर मल्टीप्लाई होगा 9 और इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस का 4। तो यहाँ पर कितना होगा बेटा, सबसे पहले जो इजी वाला है इसको करोगे तो टफ हो जाएगा, तो इसको करो इजी वाले को करो, ये वाला 0 करोगे तो 15a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। और एक बार इसको करोगे किसके बराबर, 10a प्लस का 3b इज इक्वल टू 13 सेकंड इक्वेशन। अब एक काम किया जाए, इसमें a और b निकालना है तो a और b निकालने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया जाए और इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया जाए। 3 का मल्टीप्लाई करोगे 15a माइनस का 6b इज इक्वल टू 0 और इधर 2 का मल्टीप्लाई करोगे 20a और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6b और ये 26। और यहाँ पर जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 65a और ये कितना होगा कैंसिल इज इक्वल टू 26। तो a इज इक्वल टू 26 बटे 65, 13 दूनी 26 13 5 65, यानी स्मॉल a इज इक्वल टू 2/5। स्मॉल a 2/5 है। अब हमारा b कितना होगा, यहाँ पे जब 2/5 रखेंगे आप तो कितना होगा, माइनस का 2b इज इक्वल टू 0, 5 3 15 तो 6 बराबर 2 दूनी 6 बराबर 2b, तो b इज इक्वल टू कितना होगा 3। तो अब हम 5a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल a कितना है बेटा 2/5 और b कितना है 3, तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 2 में 3 ऐड करोगे 5। आया कि नहीं आया बेटा आंसर, बोलिए बोलो बेटा देवांश आदर्श, आ गया समझ में, आ गया बोलो कि एक बार और समझा दिया जाए, हो गया। देखो बेटा यहाँ पर देखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप एक बात, अगर आपको एक चीज़ आपको बता रहे हैं, अगर आप भूल गए हैं तो हम आपको याद दिला दें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, केवल यहाँ पर आपको केवल नॉलेज है तो क्वेश्चन कर सकते हो। देखो हमने आप बच्चों को बताया था, याद कीजिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, ये बेटा आपस में इक्वल होता है। अगर याद नहीं होगा तो याद कर लीजिए, लिखाया भी था। और ये भी बताया था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, जब भी दिया हो तो ये नहीं तुम पता चला a और एडजॉइंट दोनों मल्टीप्लाई, कुछ नहीं, डायरेक्ट इतना लिखोगे डिटरमिनेंट ऑफ a i। तो हमने वही किया है, इसको लिख दिया है डिटरमिनेंट ऑफ a i और इसको लिख दिया a ट्रांसपोज। और डिटरमिनेंट इस जो मैट्रिक्स A है इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 10a, देखो 5 दूनी 10a और माइनस का 3b जिस कारण हो जाएगा 10a प्लस 3b। तो ये हमारा डिटरमिनेंट हो गया इस मैट्रिक्स का। और i कितना है, i का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स हो गई, तो यूनिट मैट्रिक्स हो गई 1 0 0 1। और a मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स आपके सामने लिख देते 5a 3 और माइनस b 2। तो यहाँ पर क्या होगा a ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब है फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना देंगे और सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे सभी एलिमेंट में 10a प्लस का 3b, 0 में मल्टीप्लाई करो 0, 10a प्लस 3b, 10a प्लस 3b और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो कितना इजी है, फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई 25a स्क्वायर a और ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे b स्क्वायर, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15a और 2 माइनस का 2b
इसके बाद क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15a और माइनस का 2b और इधर मल्टीप्लाई करो 3 3 9 प्लस का 4। अब आप देख सकते हो कितना इजी है। ये वाला इसके इक्वल मत करो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये वाला एक बार इसके इक्वल किया, जब एक बार इसके इक्वल करोगे 15a माइनस का 2b इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, और एक बार इसको इसके इक्वल करोगे 10a प्लस का 3b इज इक्वल टू 13 सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम b को कैंसिल करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो 15 3 45a माइनस का 6b इज इक्वल टू 0। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 20a और ये प्लस 6b और ये 13 दूनी 26। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 4 2 65 इज इक्वल टू 26। a इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 65, 13 दूनी 26 और 13 5 65, यानी स्मॉल a हमारा 2/5 आ गया। अब जब हमारा a 2/5 आया है तो हमने यहाँ से b को निकालने का सोच लिया। तो ये 5 3 15, तो इसके बाद कितना होगा 3 2 6 इक्वल टू 2b उधर गया, तो b यहाँ से आ गया 3। अब हमारा a पता चल गया है 2/5 है और b पता चल गया 3 है। 2 में 3 ऐड करोगे 5। अब आया बेटा समझ में, हो गया क्लियर? बताइए क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस तरीके से अगर आपको समझ में आ जाता है फिर कोई कहीं पर कोई परेशानी नहीं हो सकती। आइए वो सवाल देखते हैं जो हमने आपको बताया है। इसमें ऑप्शन नहीं दिए क्या, मिटा दीजिए। क्वेश्चन लिखिए। अभी जो अभी बताया था वो साधारण कॉन्सेप्ट नहीं था। कौन सा सर, कौन सा बता रहे हैं आप? देखो हम बता रहे हैं, देखो इधर सुनते रहो, बोलो नहीं जरा। देखिए अभी कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था, याद कीजिए। हमने आपको बताया था कोई मैट्रिक्स है, याद है, कॉस थीटा साइन थीटा और ये है माइनस साइन थीटा। ये याद रखना, कॉस तो इधर भी कॉस, और ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। ये है, और इसमें कैसे करना है ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, कभी अगर जैसे देखिए अगर कभी अगर ऐसे हो जाए, इसके लिए नहीं हो सकता, यहाँ पर ये ध्यान रखना माइनस कॉमन ले लेना आप, कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब फंडा लग जाएगा इसके लिए, लेकिन यहाँ पे माइनस कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये ध्यान रखो, इतना लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कोई नेचुरल नंबर आ जाए तो कॉस एन थीटा साइन एन थीटा। सर इससे तो इतना फ़ायदा नहीं होता, क्यों नहीं होता? अभी देखो, अभी एक जे मेन का क्वेश्चन बताया था, एक और क्वेश्चन आया है, वो 2019 में पूछा गया है जनवरी की शिफ्ट में, और वो भी क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है 5वां, 1 मिनट लास्ट से आते, 1 मिनट वेट करें। शायद ये 5वां क्वेश्चन है। पहली वाली पीडीएफ का आप तुम ढूंढ नहीं पाओगे जो सबसे पहले भेजी थी। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है जे मेन 2019 का, बहुत गजब का क्वेश्चन है, 2019 का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है ए कोई मैट्रिक्स दी है आपके सामने, कॉस थीटा साइन थीटा और ये है आपका माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है ए मैट्रिक्स। तो क्या पूछ रहा है? देन द मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स की वैल्यू पूछ रहा है? देखो, ए की पावर -50, और कब पूछ रहा है? जब थीटा क्या है, π/12 है, इज इक्वल टू। अब इसमें परेशानी हो सकती है आप लोगों को, लेकिन बिल्कुल अब ये इसमें ऑप्शन तो लिखा नहीं है, तो आप बताइए क्या होगा इसका मान, इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा बेटा इधर ध्यान देना, जैसे इसकी वैल्यू बतानी है आप, कभी भी ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। ये तो ऐसे ही बता दोगे, ए की पावर -50 कितना है? ए की पावर -50। देखो यहाँ पर पावर -50 है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। कितना हो जाएगा? -50 थीटा, और ये माइनस साइन कितना होगा? -50 थीटा। इधर कितना हो गया? साइन कितना हो गया? साइन -50 थीटा और कॉस -50 थीटा। अभी बताया था कोई भी पावर है उस पावर का इन सभी एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, यही तो बताया था। तो अब ये माइनस है तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हो कॉस 50 थीटा हो जाएगा बेटा, और ये -12 आएगा, साइन 50 थीटा हो गया। इधर कितना है? माइनस साइन 50 थीटा हो गया। इधर कितना हो गया? कॉस 50 थीटा हो गया। जब आप रखेंगे
π/12, तो 12 रखोगे थीटा की जगह तो 5 से कटेगा नहीं, 4 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छक्का 12, तो ये हो जाएगा cos 25 π/6। और इधर कितना होगा साइन, सभी एक होंगे भैया, 50 थीटा है ना, 50 और थीटा की जगह π/12 तो 25 π/6 हो जाएगा 50 थीटा, ठीक है। और यहाँ पर सभी जगह 25 π/6 होगा, ये भी माइनस साइन 25 π/6 होगा और ये भी cos 25 π/6 होगा। अब एक बार 25 π/6 को अगर हम समझेंगे कितना एंगल है, इसको ज़रा देखना है। अगर आपको बेटा एक ट्रिक बता दें, कभी भी ऐसी परेशानी हो रही है, एंगल जानते हो ये वास्तव में 25 π/6 कितना है? π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है कि नहीं होता है? π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 दूनी 6, 780, बहुत बड़ा एंगल नहीं है, 780 डिग्री है। आप एक काम किया करो, एक ट्रिक सिखा रहे हैं आपको, ऐसे परेशानी होगी, पाई की जगह 180 रख दिया करो तो एंगल रेडियन से कन्वर्ट होकर डिग्री में आ जाएगा। और डिग्री में चाहे जितना बड़ा एंगल चला जाए, जितना भी बड़ा एंगल चला जाए, आप उसकी वैल्यू बहुत इजीली बता सकते हो। कितना भी बड़ा एंगल डिग्री में चला जाए, सर 4200 अगर चला जाए तो निकाल लोगे, रेडियन में लिखा होगा थोड़ा परेशानी होगी, आप रेडियन को कन्वर्ट कर दिया करो डिग्री में। अब सर चलिए कर दिया तो आप क्या करें, 90 का भाग दो, कितना होगा, 9 8 72, 60 बच रहा है। अच्छा ये 25 है, सॉरी ये 25 है, तो 25 3 75 यानी 750 डिग्री होगा। देखो ये 25 हो गया और ये 30, तो 25 3 75, तो 750 डिग्री में जब हम भाग देंगे 9 का तो 9 8 72, तो ये कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो बस तुम्हें यही ध्यान रखना है कि कभी भी कोई क्वेश्चन दिया हो, जैसे अगर हमने कहा साइन 750 डिग्री, कितना भी बेटा देखो 60 डिग्री चल रहा है तो इसकी वैल्यू तो बताना इजी रहता है 1/2 ये। और मान लीजिए 150 डिग्री भी चल रहा है, ये भी बता दोगे 180 प्लस माइनस करके। लेकिन अगर बहुत बड़ा हो गया, 360 से भी बड़ा हो गया, इस टाइप के एंगल को कैसे वैल्यू निकालते हैं, तो आपको एक ट्रिक सिखा दें। आप क्या करना, उस बड़े एंगल को हमेशा 90 से डिवाइड करना है। रूल ये है, ट्रिक ये है, 90 से हमेशा डिवाइड करना है। तो 9 8 72 और भाग देने पर कितना बच रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये इवन आता है, ये जो चीज़ है ये इवन आती है, भागफल जिसको कहा जाता है, अगर ये इवन है तो ये साइन ही लिखना है। अब इसके आगे चिन्ह भी लगाना है, प्लस या माइनस, अभी वो कौन सा लगेगा वो अभी हम बताएंगे। साइन अगर ये इवन है तो साइन ही लिखना है। सर अगर ऑड होगा तो ये कॉस लिख देना है, लेकिन इवन है तो साइन लिख दिया। सब में यहाँ 10 लिखा होगा तो 10 ही लिखोगे, और उसके बाद ये जो रिमाइंडर बच रहा है इसको लिख देना है, भाग नहीं जा पाएगा। अब ये तुम्हें देखना है किस क्वाड्रेंट में एंगल, यानी 750 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है। बेटा देखो 360 एक राउंड, फिर 360 दूसरा राउंड, तो 720 और 30 ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन ऐसे कैसे निकाला जाएगा सर, ऐसे कैसे बता, जैसे अगर हमने कहा 4200 डिग्री, अगर मैंने कहा बताओ ये किस क्वाड्रेंट में, कैसे बताओगे, तो ये बताना मुश्किल रहेगा आपके लिए। अगर कोई आपसे पूछ ले 4200 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो सर ये 42 डिग्री बनेगा कैसे, अरे बेटा 360 डिग्री से ऊपर कैसे एंगल बन सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि आप जब इतना जाओगे तो 360 डिग्री, फिर और घूमोगे 360 डिग्री, फिर और घूमो, ऐसे ऐसे कई राउंड करके कहीं ना कहीं पे खत्म होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कह दिया 750 डिग्री, तो आपने क्या किया 360 प्लस 360 720 और ये आ गई थी 750, आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कैसे पता चलेगा तुरंत देख के, आपको ये पहले सीख लीजिएगा, कुछ चीजें यहां पे नॉलेज वाली भी आपको मिल रही है। देख लीजिए यहां पर, देखो बेटा, आप देखो इधर सुनो, यहां पे बेटा सुन लो मेरी बात। मैंने क्या कहा कि एंगल ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं चल रहा है, लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि सर अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया 7255 डिग्री ये बताओ किस क्वाड्रेंट में, तो सर मैं क्या जवाब दूंगा उसको। भाई अगर आप 750 डिग्री, तो ये तो ऐसी नॉर्मल है भाई, 180 डिग्री
सॉरी 182 डिग्री बोला जाएगा, तो भैया 182 डिग्री 180 से ऊपर ये आ गया, यानी ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर हम 282 डिग्री भी बोलेंगे तो वो भी समझ जाएंगे, वो भी 270 के बाद ही होगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन इतना बड़ा एंगल कैसे पता चलेगा किस क्वाड्रेंट में? आइए अब हम आपको ट्रिक बताते हैं, इसको अभी कर रहे हैं सॉल्व। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 72, जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं ऐसे अपने आप से, जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा 72 55 डिग्री, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो बहुत बच्चे कहेंगे सर ये कैसे बताएंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है, 72 55 डिग्री में आप 90 का भाग देना, 90 का जब डिवाइड करोगे तो देखो 9 8 72 ये होगा, और ये 5 हो गया, और 55 इसको भी उतार दीजिए। लेकिन ये ध्यान रहे यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा, उसका कारण ये है क्योंकि आपने ये दिया और डिवाइड नहीं जा रहा, तो ये जीरो होगा, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 7200 और इसमें जब 55 जोड़ोगे तभी आपका बन पाएगा 72 55। अगर इसे 8 लिखो तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। जब ऐसे करते नहीं डिवाइड जाता, ऊपर वाली चीज़ उतारते समय जीरो लगाना पड़ता है। तो ये अब 90 का डिवाइड नहीं जा पाएगा रिमाइंडर। अब तुम्हें क्या करना है, खेल ये है, इसका मतलब ये बता रहा है 90 के 80 राउंड होंगे। 80 मतलब 1 2 3 4, तो तुम आप जानते हो एक राउंड का मतलब 4 300 डिग्री, तो तुम एक काम करो 4 से डिवाइड कर दो, यानी उस राउंड में क्या होगा, वो दोबारा यहीं पर ही पहुंच जाएगा। तो आप बस ये ट्रिक ये कह रही है कि आप 90 से डिवाइड करो, जो डिवाइड भागफल आएगा उसमें 4 का डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड करने पे सर पूरा, अगर मतलब इसको 4 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बच रहा है, ये मत देखो डिवाइड करने कितना आ रहा है, ये तो पूरा डिवाइड चला जा रहा है। भाई 4 का आप डिवाइड इसमें करो, पहले उस एंगल का 90 में डिवाइड करने ये आना है, तो इसको नहीं देखना है, अब ये डिवाइड नहीं जा रहा। अब इसमें आपको क्या करना है कि 4 का डिवाइड करना है। 4 को डिवाइड करने के बाद आपको ये देखना है कि कितना रिमाइंडर बच रहा है, 0 बच रहा है। जितना रिमाइंडर बचेगा उसमें +1 कर देना है। रिमाइंडर हमेशा ध्यान रखना 4 से कम ही होगा। मैथमेटिक्स का रूल होता है, जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है रिमाइंडर हमेशा उससे कम होता है। जितना भी बचेगा उसमें 1 ऐड कर देना, यानी वो ये कह रहा है कि वो आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, वो किस एंगल में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब इतने में पूरे राउंड हो जाएंगे, 80 राउंड यहाँ पे पहुंचेगा, और 55 डिग्री हल्का सा बढ़ेगा तो आ जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे 4200 डिग्री है, 4200 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा, तो 4200 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो 4200 डिग्री के लिए हमें भाग देना पड़ेगा 90 से। तो 90 का जब भाग दोगे, 9 चौको 36, 9 5 45, 4 0 4 9 36, और ये 0 12 में 6 गया 6, 0 9 चौका 54 6, और ये कितना होगा, और ये कितना होगा 0 10 में 4 गया 6, ये हो गया। ये तो हो रहा है। अब ये बताइए, अगर मैं आपसे बोलूँ ये किस क्वाड्रेंट में है एंगल, तो आप एक काम करो, अब 4 से डिवाइड करो इसको, ऐसे देख लिया करो, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 2 बच रहा है, तो जितना बच रहा है उसमें 1 जोड़ दो, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हो गए। ये एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हो। अब आया समझ में? कोई भी एंगल कुछ भी ले लो, देखो कोई ले ले, अपनी इच्छा से कुछ भी ले लो, बताओ ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ये डिग्री किस एंगल किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो आप 90 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 9 चौके 9 5 45, 9 चौके 54, 5 बार जाएगा 0 और ये 45। ठीक है, तो 6 12 में 5 के 7, ठीक है, और ये तो हो गया, और 8 फिर डिवाइड। अब यहाँ पर लिखो कितनी बार जाएगा, 8 बार, 9 8 72, तो ये 0 और ये 8 और ये 48, तो ये हो गया। अब आप इसमें 4 का डिवाइड करो, डिवाइड करना कि ऐसे देख लो कितना बचेगा, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 2 बच रहा है ना रिमाइंडर का। फिर 4 का डिवाइड करोगे, 1 बचा 18 बनेगा, 18 में 4 का 16, 2 बचेगा, जितना बच रहा है उसमें +1 कर दो। यानी इस नंबर को 4 से डिवाइड करने पे जितना रिमाइंडर बच रहा है उसमें +1 करना है, उस क्वाड्रेंट में ये एंगल होगा। तो अब हमें बड़े से बड़े एंगल की वैल्यू भी निकालना आ गया है, और आपको बता दें कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने कहा साइन 4200 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो सर इसको निकालना सिखाइए, कैसे निकालेंगे। आप पहले एक काम करो, उसे 90 से डिवाइड करो। 90 से डिवाइड करेंगे, 9 चौको 36, और ये 0 और 0 12 में 6 गया 6, 0 और ये 9 चौका 54 यानी 540, 0 10 में 6 गया 4, 10 में 4 गया 6, ये हो गया।
तो इसकी वैल्यू निकालने का एक तरीका है, पहले ये देखना है जो डिवाइड में आ रहा है, रिमाइंडर की बात नहीं कर रहे, अगर ये इवन आ रहा है तो ये साइन में ही रहेगा, ठीक है। अगर डिवाइड करने पर ये जो आ रहा है ये इवन है तो ये साइन में रहेगा, और यहाँ पर जो रिमाइंडर बच रहा है उसको लिख देना आगे, ठीक है। इसके आगे का साइन कैसे पता चलेगा, इसका क्वाड्रेंट देख के, इसका क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट में है और इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है, उसके आगे वो साइन लगाना, पॉजिटिव होती है नेगेटिव, तो साइन इस क्वाड्रेंट में, ये कौन से किस क्वाड्रेंट में है ये, तो 4 का डिवाइड करो, 4 एकम 4, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, 10, तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये आ गया -√3/2, देखो जल्दी आ गया। चलो अब इनके आंसर निकालते, पहले ये तो बताएं ये क्या होगा, इसका आंसर बताओ क्या होगा, कितना होगा बेटा, ऑप्शन नहीं दिए इसमें, ऑप्शन दिए तो ये कितना होगा 25, और ये कितना है π/6 30 डिग्री, यानी 750 डिग्री। अब इस 750 डिग्री को अगर हम 90 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 72, और ये 30 डिग्री, तो एक काम करोगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस, पहले एक काम करो, कॉस, ये किस क्वाड्रेंट में, ये 4 से डिवाइड करने पे नहीं, रिमाइंडर नहीं बच रहा, पूरा चला जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन एंगल रिमाइंडर 30 डिग्री, और ये कितना है साइन 30 डिग्री, और ये कितना है माइनस साइन 30 डिग्री, और ये होगा कॉस 30 डिग्री। अगर नहीं समझ में आया तो परेशान ना हो, जब ट्रिग्नोमेट्री बताया जाएगा तो ये हो गया -1/2, ये हो गया 1/2, और ये हो गया √3/2, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। बेटा अगर नहीं समझ में आया तो परेशान ना हो, ट्रिग्नोमेट्री में जब बताया जाएगा तो वहाँ पर और अच्छा क्लियर हो जाएगा। मैं आप बच्चों को ये सिखाना चाहता हूँ, जैसे इधर देखो, 1 मिनट, पाँच नंबर 9 5 45, 9 4 36, 36 और 4 40। जैसे अगर मैंने कहा 41 10 डिग्री, इस 10 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अगर हमने इसको पूछा जाए आपसे 9 5 45, 9 4 36, 36, हाँ, तो अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए तो देखो एक बार में समझ लेना क्या होगा। आप क्या करना, बड़े से बड़े एंगल को निकालना है, इसे 90 से डिवाइड करना होगा, तो 9 4 36, और ये होगा 11 1, 11 में 6 गया 5, और 0, 9 5 45, यानी ये 0, और 11 में 5 गया 6। तो आपको क्या करना है, इसको 10 ही लिखना है, नहीं 10 नहीं लिखना, अगर ये ऑड आ रहा है, सुन लेना, तो साइन जो भी लिखा होगा तो यहाँ पे अगर ऑड आ रहा है ये तो कॉस लिखना है, लेकिन अगर यहाँ पर इवन है तो 10 ही लिखना है, ऑड आ रहा है तो 10 की जगह कॉट लिखना है, और रिमाइंडर को लिखना है 60। अब ये पता करना है किस क्वाड्रेंट में, इसका क्वाड्रेंट पता करने के लिए 4 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, 1 जोड़ दो, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, 10 क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव, और ये होता है कॉट 60 डिग्री 1/√3। इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे करना है बेटा, याद रखना है, कोई भी परेशान ना होना बिल्कुल भी। चलो अब एक चीज़ आपको बता दें, हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट समझोगे। अभी मान के चलिए कल हम डिटरमिनेंट आपको बढ़ाएंगे, कल क्लास ना मिस करना, उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तक हम पहुंच जाएंगे। देखिए आप बच्चों को बताते, देखिए ध्यान दो जरा, इधर देखिएगा, मतलब कल जो PDF आपको भेजेंगे उसमें केवल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ही क्वेश्चन होंगे। देखिए बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लिखिएगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम 2 मैट्रिक्स के समेशन में लिख सकते हैं ना। अरे जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए 6 2 1 5, क्या इसको हम 2 मैट्रिक्स के समेशन में नहीं लिख सकते हैं, देखो 1 1 2 और ये 4 प्लस 5 2 1 और 1, क्या ये लिख नहीं सकते, बताओ पहले बताओ,
बोलिए, जो बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो स्क्वायर मैट्रिक्स के समीशन में इनफाइनाइट तरीके से लिखा जा सकता है। जरूरी नहीं ये 6 लाना है, हम यहां पे 21 लिख दें, यहां पे -15 लिख दें, ये 4 लाना है, यहां पे 8 लिख दें, यहां पे -4। लेकिन बेटा अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, ध्यान रखना, हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में भी लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप इनफाइनाइट तरीके से लिख सकते हो दो मैट्रिक्स के समेशन के। तो वो दो मैट्रिक्स क्या होंगी वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। लेकिन ध्यान रहे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में लिखा जा सकता है। यानी तो अगर मैंने पूछा बताओ वो कौन सी होगी सिमेट्रिक और कौन सी होगी स्क्यू सिमेट्रिक, बात को समझना। इस बात को 2-3 बार हम रिपीट करेंगे, आप इसको समझ लेंगे, हमें यकीन है आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ध्यान रखना उसे दो मैट्रिक्स के समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन वो इनफाइनाइट तरीके से। लेकिन अगर मैंने कहा किसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में लिख सकते हैं, तो अगर मैं पूछ लूं बताओ वो सिमेट्रिक क्या होगी, वो स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी वो है कि जिसको आप इस स्क्वायर को दो पार्ट में तोड़ रहे हो। तो एक काम करें, जैसे एग्जाम्पल के लिए 3, 4, 1, 6 इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस B। कैपिटल A हमारी लिखिएगा, क्वेश्चन लिख लो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमने क्वेश्चन में लिख दिया भाई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब सममितापीय है, और कैपिटल B हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी दोबारा से फिर से स्टार्ट कर देंगे इसको, मतलब यहाँ पर अगर ब्रेक होगा फिर से लाइव सेशन तो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने कहा व्हाट इज कैपिटल A एंड कैपिटल B, बताइए बेटा। जल्दी से सॉल्व करें और हमें बताएं कैसे होगा। बोलो, हो जाएगा? ये हो पाएगा? देख के आपको बाउंस हो रहा होगा सवाल कि सर ये दो, आपने ये लिखा तो दिया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी भी दुनिया कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, उसको हम दो मैट्रिक्स के समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो कभी आपको नहीं पूछेगा। लेकिन अगर दो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो बताओ वो कौन सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक यूज कर रहे हैं, ताकि इनको जोड़ने पे ये स्क्यू मैट्रिक्स, मतलब अगर हम गए स्क्वायर मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स, जिसमें एक सिमेट्रिक हो दूसरी इसको सिमेट्रिक है, तो बताओ वो सिमेट्रिक वाली कौन सी है, वो इसकी सिमेट्रिक कौन सी है, बता दें? बोलो, बता दिया जाए? बोलिए। देखो अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। अगर हमारी कोई पी में ये लिख दीजिएगा, पी है और ये क्यू है, कभी भी हम कैपिटल पी दिखाएं तो समझ जाना ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बोल रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बोल रहा है, और क्यू हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जा रहा है। मतलब किसी भी वर्ग आव्यूह को क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में लिखा जा सकता है। तो बताओ, हम ये भी तो पूछ सकते हैं, बताओ वो कौन कौन सी है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जानते हो बेटा, जो पी को निकालने का डायरेक्ट फंडा है वो क्या है, 1/2 ए और ए ट्रांसपोज का समेशन, और जो हमारा क्यू होगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का
ये आपका सिमेट्री मैट्रिक्स को निकालने के लिए बीच में प्लस होता है, याद रखना, और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स को निकालने के लिए बीच में माइनस होता है। सेम है, ये आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। इन दोनों का जो समीशन है वो आपका एक सिमेट्रिक है, एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है तो इसकी मदद से कैसे निकालोगे इसका, तो ये क्या होगा ए, वही पी समझो, ये सिमेट्रिक बोल रहा है ना, तो सिमेट्रिक को निकालने का तरीका क्या है 1/2। अब आप इसके साथ किसको ऐड करोगे 3 4 1 6, इसके ट्रांसपोज को। इसका ट्रांसपोज क्या है बेटा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जो कैपिटल ए आएगा 1/2, ऐड कर दो जरा, 3 में 3 को जोड़ोगे 6, 1 में 4 को जोड़ोगे 5, 4 में 1 को जोड़ोगे 5, 6 में 6 को जोड़ोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, 6 में 6 को जोड़ोगे 5, तो ये ए आ गया। और बी कितना होगा 1/2। दोबारा मत लिखा करो, माइनस समझो, यहाँ पे 3 - 3 0, और 1 - 4 -3, अरे 1 - 4 माइनस समझो ना, यहाँ पे दोबारा क्यों लिखने की जरूरत है यार, कोई समझाना थोड़ा है हमें। अगर यहाँ पे माइनस हो जाता, भाई आपको मालूम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते समय प्लस होगा बीच में, और स्क्यू सिमेट्रिक निकालते समय बीच में माइनस हो जाएगा। तो 1 - 4 -3, 4 - 1 3, और आपका 6 - 6 0। क्या बात सही है, जिस आपको बताया था आ गए बेटा, बोलो देवांश आदर्श आ गए, आवाज़ दीजिए, जल्दी से बताओ आ गए क्या, अरे प्रेजेंट हो कि नहीं हो, आवाज़ नहीं आ रही बेटा तुम लोगों की। रिप्लाई करो, आवाज आ रही है, देवांश आदर्श, चलो चलो। तो अब देखो इधर, तो मैंने क्या बताया बेटा, बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट, इसको हल्के में ना लेना। कभी भी दो मैट्रिक्स का समीशन अगर ये है, अगर मैं पूछूं वो दो मैट्रिक्स क्या है, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है भाई। अगर मैंने कहा कि आपको नहीं मालूम है, ये बताइए कहीं बैंक में चोरी होती है, तो अगर हमने कहा कोई एक आदमी था, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना पकड़ लेगा आदमी उसको, तो उसका कैमरे में अगर चेहरा है तो तब पकड़ पाएगा। तो वैसे यहाँ से भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है ना, कोई भी आ सकता है, तो हम कोई ये नहीं कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर शक तभी करोगे। वैसे यहाँ पर याद रखना है दो मैट्रिक्स का तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक है, तो तब हम उनको बता सकते हैं, वो इनफाइनाइट नहीं होंगे। वो सिमेट्रिक वाला क्या होगा, वो हम जानते हैं जो जिसके बराबर इन दोनों का समेशन, उसी में उसका ट्रांसपोज जोड़ के और 1/2 उसका उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो, और 1/2 उसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज माइनस कर दो। अभी 2-3 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये वाला जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो कैसे निकालेंगे, 1/2 इसमें इसके ट्रांसपोज को ऐड कर देना, तो 3 1 4 6, और ये इसका ट्रांसपोज ऐड करोगे और बीच में माइनस लगा के इसको सब्ट्रैक्ट कर, ये आएगा। अब जरा चेक कर लो, आप खुद चेक कर लीजिए क्या ये हमारी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये बात सही है, देखो ये डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 आते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं। और याद करिए इसमें क्या होता है, इसकी सिमेट्री में ये हो गया। चलिए अब हम जरा इन दोनों को ऐड करके देखते हैं कि भैया इन दोनों को ऐड करने पे ये वापस में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलिए आइए समझते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे, a प्लस बी करते हैं, जरा देखेंगे a प्लस बी, कैपिटल A प्लस बी, तो 1/2 दोनों का हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है, दोनों में 1/2 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी इसमें भी। तो क्या है 6 5, और ये कितना हो गया 5 12, और प्लस इधर कितना है 0 3 -3 0, तो यहाँ पर कितना होगा बेटा 1/2, और ये कितना है, दोनों को ऐड करो 6, इधर ऐड करोगे 2, इधर ऐड करो 5 3 8, इधर ऐड करो 12, 2 कॉमन आएगा, सभी एलिमेंट से 2 कॉमन आएगा, कितना बचेगा 3 1 4 6, तो 2 कटेगा, क्या वही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है,
अगर कोई कहेगा सर ये आपने कैसे पता कर दिया पी और क्यू, बिल्कुल बताएंगे, आप बच्चों को बिल्कुल समझाएंगे कि कैसे हमने ये आखिर निकाल लिया कि हमारा पी ये होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी, इसकी सिमेट्रिक क्या होगी, ये अभी हम बता रहे हैं। पहले आप जरा हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको जरा सॉल्व करके दिखाएं। आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, अगर कभी हम ऐसे ना लिखें और अगर कह दें ए मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर किसी सवाल में हम कह दें कोई मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन फाइंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब उस आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फाइंड कीजिए जिनके समेशन के रूप में लिखा जा रहा है उसको। जैसे ये क्वेश्चन है और इसमें अगर हमने आपको कह दिया इफ इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, चलो एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स जिसमें एक हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दूसरी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जल्दी प्रॉब्लम लिखिए, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपसे क्या बोला जा रहा है जरा समझिएगा, फाइंड पी मैट्रिक्स पी एंड मैट्रिक्स क्यू। तो क्या होगा देखो जरा, पी अभी हम इसको समझाते थे कैसे आया। तो यहां पर क्या होगा बेटा बताइए, क्या करेंगे आप, P जो है हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2, इस मैट्रिक्स को लिखा है 2 8 4 4 2 2 6 4 2, इसमें इसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को बना दिया बेटा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना दिया सेकंड कॉलम, थर्ड रो को बना दिया थर्ड कॉलम। तो 1/2 कितना हो गया, 2 में 2 को जोड़ोगे 4, 4 में 8 को जोड़ोगे 12, 6 में 4 को जोड़ोगे 10, 8 में 4 जोड़ोगे 12, 2 में 2 को जोड़ोगे 4, 4 में 2 को जोड़ोगे 6, 4 में 6 जोड़ोगे 10, 2 में 4 जोड़ोगे 6, 2 में 2 जोड़ोगे 4, ठीक है। यहाँ से 2 अंदर ले जाओ, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो सब में। तो P हमारा कितना है, 2 का अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 का डिवाइड कर दो, यानी 1/2 का मल्टीप्लाई करने मतलब 2 का डिवाइड सब में कर दो। तो 2 6 5 6 2 और 3 और 5 3 और 2, ये P हो गया। अच्छा Q बताओ, Q डायरेक्ट बताओ, अब इतना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे हम। 1/2 Q कितना होगा, यहाँ पे माइनस घटाओ 0 -4 4 -8 -4, 6 में 4 के 2, 8 - 4 4, 2 - 2 0, 4 - 2 2, 4 - 6 -2, 2 - 4 -2, 2 - 2 0। क्या ये सही है? अभी एक काम करो, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 0 -2 1, 0 -2 1, और ये 2 और 0 और 1, और इधर हो गया -1 -1 0। अब ये बताइए बेटा, क्या ये वाकई में हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? देखो है कि नहीं है, देखो लीडिंग डायगोनल सारे एलिमेंट 0 है कि नहीं है बेटा, और इक्वल अपोजिट साइन के, देखो ये इक्वल अपोजिट साइन के, और ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, इसको चेक करो सिमेट्रिक है कि नहीं है। लीडिंग ये देखो ये इक्वल है आपस में, इसका मतलब सही बात है। अगर इन दोनों को ऐड करोगे, देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फर्स्ट एलिमेंट चेक करो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। दूसरा एलिमेंट चेक करो 6 - 2 4 आ रहा है। तीसरा एलिमेंट चेक करो 5 में 1 गया 6, 5 में 1 जोड़ोगे 6, 6 में 2 जोड़ोगे 8, 2 + 2 0 2, 3 1 4, 5 में -1 जोड़ो 4, 3 में -1 जोड़ो 2, 2 में 0 जोड़ोगे 2, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो आज के बाद याद रखना बेटा, किसी भी आप मैट्रिक्स को आप ये ध्यान रखना किस फॉर्म में लिख सकते हो,
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। अच्छा ये बताओ, अगर हम केवल इतना आपसे पूछ ले, निकाल लोगे डिटरमिनेंट ऑफ पी। अगर मान लो इस सवाल में हम ये ना पूछते हैं, हम पूछते हैं फाइंड जो है डिटरमिनेंट ऑफ पी एंड या प्लस डिटरमिनेंट ऑफ क्यू, बहुत इजी हो जाएगा भाई। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? 0। ये कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? अगर इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो 0 1 बनेगा ना, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई -2, ये कितना होगा? ये अच्छा प्लस माइनस होगा ना, तो ये 2 हो जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2। और बेटा आपको बता दें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। कैसे? आइए एक नई चीज़ सुनने को मिल गई सर हमें। कैसे? देखो इधर कोई हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना देते हैं, कोई भी बना के दिखा देते हैं। ये क्या है बताओ? स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं पहले बताओ। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट सारे 0, ये इक्वल अपोजिट साइन के हैं, दोनों जोड़ने पे 0 हो रहा है। चलिए जरा इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। अभी हमने ये क्या कह दिया कि किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है। चलो अभी ये चेक हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाओ, कितना होगा? अरे ये तो प्लस हो गया ना, तो ये तो 0, सॉरी ये हटेगा 0 और प्लस BC और इनटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे? A का, और इधर हटाओ इसको, AC का B में मल्टीप्लाई माइनस ABC, तो यानी क्या होगा? ABC माइनस ABC। तो प्रूफ कर दिया हमने। इसका मतलब याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, ऑलवेज 0 होता है। ऐसे लिख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करके। ये जे एडवांस का भी एक सवाल बताएंगे आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करके, कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसका जो डिटरमिनेंट होता है बेटा, वो हमेशा ध्यान रखना क्या होता है? 0 होता है। उसका डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा? 0 होता है। किसका? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब हुआ विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो ये बात आप बच्चों को समझ में आ गई ना। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में समीशन के रूप में लिख सकते हैं। तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, और वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है ना। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के समीशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 2 कौन सी? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम आपसे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी पूछ सकते हैं और वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी पूछ सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है जेईई मेन में पूछा गया है, 12 अप्रैल को पूछा गया है और 2019 में। ये हमारा शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ये आपके PDF का कौन सा क्वेश्चन है आपको बता दें, ये 4था नंबर वाला सवाल, एक प्रकार समझो 4थे नंबर का क्वेश्चन है। चौथे नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ ए, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और बी इज ए, बी क्या है बेटा? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इस प्रकार है कि सच दैट, क्वेश्चन में कह रहा है अरे यार वही बात तो हो गई यार, घुमा के बात, 2 5 3 -1, तो बोल रहा है देन ए बी इज इक्वल टू, बोल रहा है ए बी किसके इक्वल होगा? पहला ऑप्शन है
-4 -1 2 4। दूसरा ऑप्शन है 4 -1 -2 -4। तीसरा ऑप्शन है 4 1 -2 -4। चौथा ऑप्शन है -4 1 2 4। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको पूछ रहा है कि ए हमारी, देखो सवाल में खुद कह रहा है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब उन दोनों का समेशन, ये इस मैट्रिक्स का समेशन, भाई ये जो मैट्रिक्स है दो मैट्रिक्स के समेशन के टर्म है, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक निकालने का तरीका क्या है, तो क्या पूछ रहा है ए बी बताना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम पहले ए और मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई। आगे बेटा जल्दी करिए, यहाँ पर ए बी निकालना है आप बच्चों को, जल्दी से फटाफट जल्दी से बताओ बेटा क्या होगा। ए आपका दिया हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बी आपको दिया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस प्रकार दिए गए हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दोनों का समेशन इक्वल टू इतना है। तो ए मैट्रिक्स कितना होगा 1/2 2 5 3 -1 प्लस उसके ट्रांसपोज को ऐड करो 2 3 और ये 5 फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को बना दिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना दिया सेकंड कॉलम। तो यहां पर जब ऐड करोगे कितना हो गया बेटा, 2 में 2 जोड़ोगे 4, 3 में 5 जोड़ोगे 8, 5 में 3 जोड़ोगे 8, -1 में -1 जोड़ोगे -2। तो यहां पर ए मैट्रिक्स हो गई, 2 का डिवाइड कर दो सब में, 2 4 4 -1, ये कैपिटल ए मैट्रिक्स हो गई। और बी मैट्रिक्स क्या होगा 1/2। अब जल्दी से घटा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, तो 2 में 2 गया 0, इसमें 3 मैंने 5 -2 और 5 मैंने 3 2 और -1 में +1, तो कितना होगा 0। तो यहाँ पर 2 का डिवाइड करोगे तो कितना होगा 0 1 -1 0। बी हो गया ना बेटा। तो अब ए बी क्या होगा बेटा, यहाँ पर ए बी निकालना है तो ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ए मैट्रिक्स है 2 4 4 -1 और बी मैट्रिक्स है आपका 0 1 -1 0। ठीक है, तो कितना आएगा ए बी, देखो मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस का 4, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करो 0 -1 -2 प्लस 0 -4 प्लस -0। तो ये हो गया 4 -1 -2 -4। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन। आ गई ना बात समझ में। तो देखो कितना इजी है कॉन्सेप्ट। आया बेटा देवांश, आदर्श, कोई दिक्कत है बेटा, आवाज दीजिए जल्दी से। देवांश बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसी क्लास मिस नहीं करनी तुम्हें, और कल वाली क्लास मिस कर दी तो हो गया फिर चैप्टर पूरा खत्म, तुम्हारा बेकार हो जाएगा पूरा चैप्टर। कल क्लास तो आपको करनी होगी, 10:30 बजे तैयार रहना पूरा। चलिए आपको एक क्वेश्चन बता दें। हाँ, ये जो चीज़ हम अभी बता रहे थे इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। हमने एक बात बोली थी ना आप बच्चों से, याद कीजिए। अभी हमने क्या बोला था, याद करो। अभी हमने बोला था कोई मैट्रिक्स आपको दिया होता है तो उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो हमने कहा था, मान लीजिए P हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, और Q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी विषम सममिताभ्यु है और ये सममिताभ्यु है। तो हमने कहा था P क्या होगा 1/2 उस मैट्रिक्स के साथ उसका ट्रांसपोज, और Q क्या होगा 1/2 उस मैट्रिक्स के साथ उसके ट्रांसपोज का माइनस करो, ये बताया था। अब ये अगर आप जानना चाहते हो तो हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, बता दें, बोलिए, एक्सप्लेन करें कैसे होता है, बोलो बेटा, बताया जाए, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। इसको हम बताते हैं कैसे हुए, बताएं। जो ऑनलाइन देख रहा है बताओ, बताएं क्या कि नहीं बताएं, जानना चाह रहे हो ना,
तेज बोलो थोड़ा। हाँ तो देखो इधर बताते हैं। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, सिमेट्रिक भले लिखा है तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है उसका ट्रांसपोज ये आएगा, ठीक, याद रखना। इसक्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है उसका ट्रांसपोज करने पर माइनस क्यू आएगा, ये तो आपको बताया था थ्योरी। भाई ए ट्रांसपोज जब ए होता है तो उसका नाम सिमेट्रिक होता है, और ए ट्रांसपोज जब माइनस ए होता है उसका नाम स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैपिटल ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू है, ये समझो कि हमने इसको ऐसे लिख दिया, पी और क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन समझ लिया, ठीक है। अब दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज कर दिया, दोनों तरफ ट्रांसपोज, इधर भी ट्रांसपोज इधर भी ट्रांसपोज। और फंडा होता है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जब भी ऐसा हो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये याद रखना फंडा होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लेकिन जब ए बी का ट्रांसपोज बोला जाता है उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, याद रखना। ए बी इनवर्स ऐसे ही होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पर इसका ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और पी ट्रांसपोज को आप पी लिख सकते हो और क्यू ट्रांसपोज को आप माइनस क्यू लिख सकते हो। तो ये हमारे समझो दो इक्वेशन हो गई, इन दोनों इक्वेशन को हमें पी और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पी प्लस क्यू अब आ गया होगा समझ में, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ए टी, जब दोनों को ऐड करोगे तो 2p इज इक्वल टू, इसमें इसको ऐड करोगे और यहाँ से p निकल के आ गया हमारा कितना, a प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 नीचे चला गया, इसलिए कहते हैं p ये होगा। और q कैसे आएगा, इन दोनों को एक बार माइनस कर दो, q निकालना है ना तो q को रहने दो और माइनस कर दो। तो जब इन दोनों को माइनस करोगे p से p कैंसिल, तो 2q इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे a में a ट्रांसपोज, तो q इज इक्वल टू 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमारा q आ गया। देखो ये होगा। तो याद रखना है बेटा, कोई भी मैट्रिक्स जो होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, हमेशा सम ऑफ टू सिमेट्रिक एंड स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी वो मैंने तरीका बता दिया, वो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी वो भी तरीका आपको बता दिया गया। तो इस तरीके से आपने देख लिया है कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, हो रही है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। चलो ठीक है, हाँ बताओ बेटा। देखो बेटा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है इसको भी हम बताएंगे, ये कल वाली टर्म में भी आपको बताएंगे। जब कोई इस तरीके से दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स दे दिया है 1 3 और ये 4, और आपसे मान लीजिए इस तरह से लिख दिया एफ ए करके लिख दिया, ए मैट्रिक्स दे दिया और आपसे पूछ लिया, ये आपसे पूछ लिया एफ ए बताओ क्या होगा, और ये दिया है 2a² + 3a, एफ एक्स करके दिया हुआ है x² + x + 2। तो इसको जब निकालोगे आप तो एफ ए मान लीजिए आपसे पूछ लिया, तो इसको निकालेंगे 2a² + a, लेकिन ध्यान रहे 2 को 2 नहीं लिखेंगे, उसमें यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दें। अब आप इसको निकाल सकते हो। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का मतलब जैसे जो पॉलिनोमियल में दिया होता है, x के टर्म में दिया होता है, वैसी fx में आप इसकी वैल्यू को पुट कर दें, यही आपका मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होता है। ये भी हम कल थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे और आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर नंबर जो 4 है हमारा, कोई भी डाउट होता है आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल हम आपके हर डाउट को क्लियर करेंगे। आपसे जेईई मेन 2020-2019 तक के जब सवाल सॉल्व हो रहे हैं लेटेस्ट, तो सोचो आने वाले क्वेश्चन तो ज़रूर सॉल्व होंगे। और मैट्रिक्स में एडजॉइंट से लेकर इनवर्स से लेकर हर चीज़ हमने अच्छे से आपको समझाई है। कल हम डिटरमिनेंट भी स्टार्ट करेंगे और एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन ले लेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और जो 36 पेज की आपको PDF मिली है उसमें भी आप क्वेश्चन आज प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। लेकिन कल वाली क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि कल हम डिटरमिनेंट भी स्टार्ट करेंगे। अब 2 या 3 टर्म में ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी 4 लेक्चर हो गए, तो टोटल 7 लेक्चर में हमारा पूरा डिटरमिनेंट आपका और मैट्रिक्स अच्छे से कंप्लीट होगा। फिर कोई भी लेवल का सवाल देखोगे, जे एडवांस लेवल तक का भी देखोगे, सब सॉल्व होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। हो गया ना, आज समझ में आया बेटा देवांश और आदर्श? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? बोलिए, रिप्लाई कीजिए। चलो ठीक है, तो कल इंतज़ार करना 10:30 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो थैंक यू।
नोट्स बनाओ, नोट्स। ये सब बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। तुम्हें बेटा इंग्लिश में दिक्कत तो नहीं होगी? तुम लिखो, अगर कहीं पे दिक्कत हुई तुरंत पूछो कि सर इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब हम बताएंगे, परेशान मत होना। पूछ लिया करो, जैसे कभी कभी जल्दी आया तो पूछ लिया करो, हम आ जाए।